हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजिल और आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं एक कोट के विषय में। एक कहावत है जो हम बचपन से सुनते आ रहे थे और सुनते आ रहे हैं। अभी तक भी वो कोट काफ़ी फेमस है। वो लाइंस जो हमें अंदर से एक उत्साह देती है, वो लाइन है, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसका इंग्लिश में है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अब इसको समझिए। जहाँ चाह है, चाह मतलब क्या? चाहत। किसी चीज़ को चाहा है आपने। आज जो कुछ भी आपके पास है, चाहे एक मोबाइल हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे घर हो, चाहे जैसा भी हो, जो कुछ भी आपके पास है वो आपके चाहत का ही परिणाम है। आपने चाहा था कभी ना कभी उस चीज़ को कि ये चीज़ मेरे पास हो, इसलिए वो आपके पास है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर चाहत जो है वो डिज़ायर है। डिज़ायर मतलब इच्छा। इच्छा और चाहत। इच्छा अनंत हो सकती है। इच्छाएं अनंत हो सकती है। एक इच्छा पूरी होती है, हमारे मन में दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। इट इज़ लाइक आउटकम्स। ठीक है, मतलब एक इच्छा पूरी हो जाती है, दूसरी इच्छा जन्म ले जाती है। इच्छाएं ज़्यादा होना हमारे जीवन को कहीं ना कहीं क्या करता है, बुरी तरह से इफ़ेक्ट करता है। हमको क्या करता है, थॉट्स ज़्यादा चलता है अगर इच्छाएं ज़्यादा है तो। और थॉट्स ज़्यादा चलेगा, नेगेटिव वेस्ट थॉट्स चलेगा, तो हम अंदर ही अंदर क्या होते हैं, खुद को कमज़ोर, हम लोग का जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो गिरता चला जाता है। तो लाइन से नहीं भटकूंगा, ये जो इच्छा है, चाहत है, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। चाहत मतलब क्या है? आपने किसी एक ही ऐसी चीज़ को चाहा है जो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत कहने का मतलब है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। आप अपने ड्रीम के बिना, आप अपने गोल के बिना, जो कुछ भी आप लाइफ में चाहते हैं, उसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। यही है चाहत। चाह जिसको कहा है विल, इच्छा। देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। चाहत के बारे में जो बात कर रहे हैं, ठीक है। चाहत भी सोच लेवल पर ही डिपेंड है। हम लोग जब किसी चीज़ को पाने के लिए तड़प जाते हैं, तो इसी के साथ एक जुड़ा हुआ दूसरा लाइन मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, वो ये है कि एक ओम शांति ओम मूवी में डायलॉग है कि किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि चाहत, जब आप किसी भी चीज़ को चाहत दिलो जान से चाहते हो, उसके बिना आप नहीं रह सकते, आपको पाना ही है उसको किसी भी हाल में, तो क्या होता है कि इससे आपके अंदर एक प्रकार का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ब्रह्मांड में हम लोग को वही चीज़ बैक मिलती है जो हमारे थॉट में ज़्यादा टाइम तक पकड़ा हुआ रहता है, समाया हुआ रहता है, कॉन्शियसली ग्रिप किया हुआ रहता है, हमें वही चीज़ मिलती है। ठीक है, आप अगर कोई भी जॉब छोड़ देते हो तो ये आपकी गलती है। आपको कोई नहीं निकालता है या निकल सकता है, या फिर आप कोई भी वस्तु पाकर अगर खो देते हो तो उसमें आपकी चाहत जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसका मतलब। ठीक है, चाहत जो है वो कम हो रही है, इस कारण से आप उस चीज़ को पाकर क्या कर रहे हो, खो दिए। एक टाइम पर आपको उसको पाने की चाहत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो आपके पास आया था। वो चीज़, वो वस्तु, वो व्यक्ति या कोई भी लोग, जो भी चीज़ है, वो आपके पास आया था। लेकिन चाहत धीरे धीरे उसके प्रति अब क्या होने लगी, कम होने लगी। ठीक है, तो सारी कायनात तुमको तुमको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मांड में एक प्रकार का एनर्जी होता है। ब्रह्मांड, फिजिकल यूनिवर्स इज एनर्जी।
क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का एक बुक है, शक्ति गवाएगा। उसमें ये बात कही गई है कि जो हमारा फिजिकल यूनिवर्स है वो एक प्रकार का एनर्जी है। जैसे कि हम ईंट, पत्थर, पानी को देखते हैं, वाटर वगैरह, तो पानी क्या करती है? अब पानी का जो एक बूंद है वो एक बूंद गिरकर एक बड़ा पत्थर को नहीं तोड़ सकती है, लेकिन वो पानी क्या करता है, गिरते 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 वो पत्थर में तोड़ देती है, उस पत्थर को दो भागों में विभाजित कर देती है, उसको पानी के साथ मिला देती है। इससे कहने का मतलब ये है कि ये जो है एनर्जी जो है वो इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। मतलब एक का असर दूसरे पर पड़ता है, एक एनर्जी का असर दूसरे एनर्जी पर पड़ता है, उस एनर्जी में कुछ कुछ चेंजिंग लाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। अब राह क्यों है? राह पहले से ही था आपके पास, बस आपका ध्यान आपके लक्ष्य पर, आपको जो चाहिए उस चीज़ पर होने के कारण क्या हो रहा है कि वो चीज़ आपको दिखने लगती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये बात बोलूँ कि आप